हेलो एंड वेलकम टू कंटेंट हब। देखिए, अगस्त के 9 तारीख को एक बहुत ही दिल दहलाने वाली इंसिडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता पे। देखिए, कोलकाता पे एक हॉस्पिटल है आरजे कौर मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है फ्रॉम चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट, नाम है डॉक्टर मौमिता देवनाथ। सो शी फाउंड डेड इन द सेमिनार हॉल, कॉलेज का ही कैंपस में सेमिनार हॉल पे डेड। आपको मतलब इस इंसिडेंट का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या एक्चुअली हुआ है। कॉलेज का कैंपस में कॉलेज का ही एक सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी का डेथ। हालांकि बाद में जो पोस्टमार्टम किया गया वहाँ पे पता चला कि शी हैज़ बिन रेप्ड एंड मर्डर्ड ब्रूटली। 9 तारीख को जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से लेकर आज तक, मतलब 17 अगस्त तक बहुत सारा अपडेट्स हुए हैं, बहुत सारा। एक एक करके आपको सब जानकारी दूंगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, जो इनिशियली हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के द्वारा बोला गया कि मौमिता देवनाथ ने सुसाइड किया है, जो पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि इनका रेप एंड मर्डर हुआ है। बहुत सारा चीज़ है इसके पीछे छुपा हुआ, सब एक एक करके जानेंगे। देखिए, रात को तकरीबन 11:30 बजे से पता चला कि डॉक्टर मौमिता वाज मिसिंग, और ये बोला गया उनके कलीग्स के द्वारा, उनके डिपार्टमेंट के जो अदर कलीग्स हैं उनके द्वारा बोला गया कि मौमिता मिसिंग है। देखिए, तलाश तो जारी हुआ, शायद उन लोगों को लगा था आसपास का ही होगी। तो बाद में पता चला कि कॉलेज का ही जो सेमिनार हॉल है वहाँ पे एक सेमी न्यूड स्टेट पे पाया गया है उनको, और आँख, मुंह, जेनाइटल्स हर जगह से ब्लीडिंग हो रहा है। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक ये इंसिडेंट हुआ है। बाद में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन क्या फ़ायदा, वहाँ पे डेट डिक्लेयर किया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स हैं, ऑटोप्सी रिपोर्ट से रिवील हुआ कि डॉक्टर मौमिता को रेप किया गया, सेक्सुअली असल्ट किया गया, बाद में गला दबा के मार दिया गया। ठीक है, टोटल 4 पेज का जो रिपोर्ट है, टोटल 4 पेज का है, जिसपे बहुत सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। मैं एक बार सोच रहा था कि वो रिपोर्ट यहाँ पे ऐड करूँ, लेकिन रिपोर्ट का कुछ डाटा क्लियर नहीं था, और जो वर्ड्स है रिपोर्ट पे वो सुन के बुरा लगता है कि ऐसे भी होता है क्या किसी के साथ। देखिए, जेनिटल ट्रैक्ट, लिप्स, लेफ्ट लेग, दाया हाथ, रिंग फिंगर, नेक, फेस, हर जगह पे जख्म है, हर जगह पे हर जगह से ब्लड निकल रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। और रिपोर्ट में ये भी था कि माउथ और गला का प्रेशर डाला गया, जिसके वजह से ये दर्दनाक इंसिडेंट हुआ और डॉक्टर मौमिता का मौत हुआ। इवन आइज़ में से भी ब्लीडिंग हो रहा था। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो अभी तक अननोन है। और बहुत सारा चीज़ है। पोस्टमार्टम पे एक और फैक्ट रिवील हुआ जिसका इशारा गैंगरेप की तरफ है। देखिए, 150 mg सीमेन मिला है वेजाइना पे। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इसी क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उनके मुताबिक ये एक र्यूमर है। ये इंसिडेंट हुआ 9 तारीख को, 9 तारीख रात को ही हुआ था। तब से लेके आज तक कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट चल रहा है यंग डॉक्टर मौमिता देवनाथ के डेथ को लेकर, ब्रूटल रेप एंड मर्डर। और इस पर कौन कौन शामिल है, क्या है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन क्या है, बहुत सारा पॉइंट्स है जो अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोलकाता पुलिस ने एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय जो है, इसका ब्लूटूथ हेडसेट क्राइम सीन पे मिला था और पुलिस ने उसी के ज़रिए इसको अरेस्ट किया। हालांकि जो बाकी पीजीटीज़ है, चेस्ट मेडिसिन या फिर बाकी डिपार्टमेंट का, और जो फीमेल डॉक्टर्स है, इन लोगों ने अलग अलग जगह का जो सीसीटीवी फुटेज है वहाँ से कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया और कन्फर्म किया गया कि ये बंदा ही वहाँ पे था। देखिए, और गौर करने वाली बात यह है कि संजय रॉय जो है वो एक सिविक वॉलंटियर है विद कोलकाता पुलिस, एक ट्रेंड बॉक्सर है, और कहा जाता है कि वो कुछ सीनियर जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके साथ इसका जो वो बहुत क्लोज है ये बंदा। देखिए, मेडिकल कॉलेज के पास एक पुलिस आउटपोस्ट है जिसपे संजय रॉय का ड्यूटी था। और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं अगर बोलूँ तो उतना भी कुछ खास नहीं था। 4 शादियाँ किया है, डोमेस्टिक एब्यूज़र, रोमेनाइजर, और बहुत सारा टैग है इस बंदे के नाम पे। देखिए, बाद में पुलिस ने कन्फर्म किया कि ये व्यक्ति संजय रॉय, इसने क्राइम कन्फेस किया है। तो हालांकि ये अभी जुडिशियल कस्टडी भी है 14 दिन के लिए, फिर से कोर्ट पे पेश किया जाएगा। जो हालांकि कोर्ट पे एक बार पेश किया जा चुका है 13 तारीख को, फिर से 14 दिन बाद पेश किया जाएगा। और इसके साथ और कोई कौन कौन है, क्या है, कौन इन्वॉल्व है, इसके अलावा इसके बारे में भी जानकारी आने वाले समय में मिल जाएगा। कि आप लोग सोच सकते हैं कि विक्टिम का फैमिली पे क्या गुजर रहा होगा। इनिशियली जो इनका डेथ हुआ है तब हॉस्पिटल अथॉरिटी के द्वारा बोला गया कि इन्होंने सुसाइड किया है, बट इनका जो जिस पोजीशन पे थे सेमिनार हॉल पे, क्लियरली डिफाइंस दैट इज अ केस ऑफ मर्डर एंड ब्रूटल रेप। सो अल्टीमेटली लॉस हुआ है एक फैमिली पे, और जो मेंटल हेरासमेंट है वो चल रहा है, और जिसके लिए जिम्मेदार एक बंदा है संजय रॉय, और इसके साथ और भी लोग शायद जिम्मेदार है। हालांकि ये पुलिस का काम है, ये सीबीआई का, ये कोर्ट का काम है इस सबको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके जो सच है उसको बाहर निकालना। देखिए, 13 अगस्त को ये केस गया कोलकाता हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट ने स्टेट पुलिस को ऑर्डर दिया कि इमीडिएटली ये केस आप लोग सीबीआई को सौंप दीजिए। देखिए, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है जिस तरह से कोलकाता पुलिस ओवरऑल इस केस को हैंडल कर रहा है,
और हैंडल किया है, उसी को लेकर कोर्ट खुश नहीं है। और कोर्ट को यह लगता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय होने का भी कुछ चांसेस है। अगर कोलकाता पुलिस इसी तरह केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करे, जैसे मैंने आपको बताया, जो सस्पेक्ट है वो संजय रॉय, उसका कुछ करीबी लोग पुलिस पे है, और अगर पुलिस ये केस को अगर ऐसे इन्वेस्टिगेट करता रहे तो जेन्युइन रीज़न है कि यहाँ पे जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय होने का चांसेस है। और ये रीज़न जेन्युइन है, जिसके वजह से ही कोर्ट ने क्या किया, ये केस सीबीआई को सौंप दिया, पुलिस से, कोलकाता पुलिस से लेकर। देखिए, देश भर में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, इशू तो बहुत ही सेंसिटिव है, और इसका अंदाज़ा लगाते हुए कोर्ट का फैसला मुझे सही लगता है एज ऑफ नाउ। देखिए, रिएक्शंस पूरे देश भर से हैं। घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। लेकिन पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट ने इनको फिर से कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज पे एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट कर लिया, और ये डेफिनेटली एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है। जो सिचुएशन अभी है उसी को देखते हुए प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन तो दिया, सो बजाय मेन इशू को सॉल्व करे, गवर्नमेंट बिजी है इनको दूसरे जगह अपॉइंट करने में। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट कह रहा है। 13 अगस्त को बोला गया, और इस डिसीजन को कोर्ट के द्वारा खूब क्रिटिसाइज किया गया। आप कह सकते हैं ये एक और रीज़न है जिसके लिए कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया है। 14 अगस्त की रात को एक लार्ज प्रोटेस्ट शुरू होता है, पीसफुल प्रोटेस्ट मैं कहूँगा, कोलकाता और दिल्ली पे शुरू होता है, तो जहाँ पे सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग थे, ओमेन्स थे, और प्रोटेस्ट का नाम दिया गया था ओमेन रिक्लेम द नाइट। तो वहाँ पे उसी ग्रुप में से अचानक क्या होता है, 1000 से 1200 लोग कहाँ से आ जाते हैं, एक और ग्रुप आके जो हॉस्पिटल है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पे घुस के जो तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। पुलिस ने इसको रुकने के लिए टीआर गैस का यूज़ किया, और उसके रिगार्डिंग 16 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया वहाँ से। देखिए, ये सब मेन ग्रुप जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, उसी के बीच अगर 1000 से 1200 लोग कहाँ से आते हैं और क्यों यहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, क्यों जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। देखिए, देश भर में प्रोटेस्ट तो चल रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर, और देखिए इसी प्रोटेस्ट में का जो मेन एजेंडा है वो है कल्प्रिट्स को पनिशमेंट देना। एक सेफ्टी लॉ, आप कह सकते हैं एक स्पेशल सेंट्रल लॉ, जिसका एम रहे प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर्स। अल्टीमेटली देखिए, हॉस्पिटल्स को एक सेफ जोन बनाने के लिए ही प्रोटेस्ट है, और ऐसे इनह्यूमन एक्टिविटी अगर हमारे डॉक्टर्स के साथ हो तो आप सोच सकते हैं आम लोगों का क्या होगा। और हर जगह जो प्रोटेस्ट है, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। और इसी प्रोटेस्ट के बीच अगर कोलकाता पे ऐसे 1000 से 1200 लोग आके ऐसे अटैक करेंगे, और पुलिस ने हालांकि 16 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। देखिए, आने वाले टाइम में पता चलता है ये अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से है कि नहीं, या अगर जो संजय रॉय जिसको अरेस्ट किया गया उसका रिगार्डिंग कुछ इशू है कि नहीं, उसको आने वाले समय में इसके बारे में पता चलेगा। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है रिगार्डिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वोमेन इन द स्टेट्स। आप सबको पता ही होगा, वेस्ट बंगाल का जो सीएम है वो एक वोमेन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो मोस्टली फीमेल्स है, जिसमें बहुत सारे एक्ट्रेस है। तो फिर क्यों है ये नेग्लिजेंस? इस केस को किस तरह से हैंडल किया जाएगा इसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली आने वाले समय में, और ऐसे इंसिडेंट्स कितने होंगे। न्यूज़ ऐसे भी है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने इनिशियली कि इसको सुसाइड की तरह प्रिपेयर किया था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पे जो लेट डॉक्टर मौमिता है, इनका जो फिजिकल कंडीशन है उनको देख के क्लियरली डिफाइन कर रहा था ये चीज़, ये इनका ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ है। और देखिए, 14 अगस्त के मिडनाइट को जो तोड़फोड़ किया गया उस पर एक फुटेज कोलकाता पुलिस ने रिलीज़ किया है। फुटेज पे कुछ फ़ोटोज़ जो स्क्रीनशॉट्स है वहाँ पे जो रेड कलर का मार्क करके पुलिस ने ये किया है, एक ट्विटर पे, फेसबुक, सोशल मीडिया पे दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और पुलिस के द्वारा बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप पहचानते हैं तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करें। और देखिए, ये भी चीज़ बोला गया है, जो 14 अगस्त मिडनाइट को जो तोड़फोड़ किया गया था जो हॉस्पिटल पे, वहाँ पे जो मेन सेमिनार हॉल है, जो क्राइम सीन ही सेमिनार हॉल है, वहाँ पे कोई किसी ने टच नहीं किया। सोशल मीडिया पे हालांकि र्यूमर है कि जो सेमिनार हॉल है उस पर तोड़फोड़ किया गया, उस पर जो क्राइम सीन है उसको डैमेज किया गया, लेकिन कोलकाता पुलिस ने ये क्लेरिफाई किया है जो क्राइम सीन है उस पर कोई डैमेज नहीं है। देखिए, एक्चुअली क्या है वो तो कोलकाता पुलिस को ही पता है, उस पर आप और मैं हम लोग कुछ कह नहीं सकते। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक स्ट्राइक बुलाया गया था 17 अगस्त मॉर्निंग 8 बजे से 18 अगस्त मॉर्निंग 8 बजे तक, 24 घंटे के लिए। इस स्ट्राइक पे जो ओपीडी सर्विसेज है, नॉन इमरजेंसी सर्विसेज है, सब बंद रहेगा। तो स्ट्राइक तो चलता रहा, उसके दौरान ही जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा जी, वहाँ से उनके तरफ से एक रेस्पॉन्स आया जिसपे हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी के द्वारा बोला गया कि एक कमेटी फॉर्म किया जाएगा जिसपे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और सभी का सजेशन लिया जाएगा कि क्या किया जाए, कैसे जो गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द डिमांड्स रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स,
कैसे उनका सेफ्टी के लिए क्या किया जाए, कैसे एक कमेटी फॉर्म किया जाएगा। और देखिए बोला तो गया है, असल में इन रियलिटी में क्या चेंजेस आता है ये देखने वाली बात है। और सिचुएशन अभी गर्म है हर जगह, तो कमेटी फॉर्म करने का जो अनाउंसमेंट है वही हुआ है, तो रियली इन रियलिटी क्या होता है वो देखने वाली बात है। आइए देखते हैं क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़ लाइक दिस कीप फॉलोइंग कंटेंट हब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।